आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मा इज़्ज़तमंदों मशरानों कशरानों ज़रानों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को आपस में मोहब्बत और इत्तफाक के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, चिल्ला-कशी के सीरियल में आप तमाम को खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, जादू जिन्नात के मुतालिक, चिल्ला-कशी के मुतालिक, इशारात के मुतालिक, या फिर आप चिल्ला-कशी हमारी सरपरस्ती नहीं करना चाहते हैं, उसके लिए आप रब्ता कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीजों का इलाज खुद करना चाहते हैं, जादू जिन्नात के मरीजों का, उसके लिए भी आप वीडियो के अंदर दोनों नंबर मौजूद होते हैं, आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। जो लोग कॉल पर बात करना चाहते हैं, दोपहर 3 से लेकर शाम 6 बजे तक आपकी खिदमत के लिए हाजिर होता हूँ। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, काफ़ी सारे सवालात पर बात होगी। सबसे पहले आप ये एक वॉइस सुनिए, उसके बाद इस पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, मेरा ऐसे एक सवाल एक था कि दिमाग में आया था कि अगर कोई शख्स चिल्ला कर लेता है, तो अगर वो किसी के चिल्ला करने के बाद कामयाब होने के बाद उसको मुवक्किलात भी मिल जाए, जिन्नात भी मिल जाए, उसके बाद अगर वो शख्स ज़िना कर दे किसी के साथ या मुश्तज़नी कर दे, जैसे मुँह मारते हैं, तो अगर ऐसा कोई शख्स कर दे तो क्या इससे कोई नुकसान होता है? क्या मुवक्किलात रुख़सत हो जाते हैं, चले जाते हैं, या फिर कोई मसला होता है? इस बारे में पूछना था मेरे को। ऐसे दिमाग में सवाल आता तो मैं जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, यकीनन आपने वॉइस सुनी कि जो लोग चिल्ला-कशी के अंदर कामयाब हो जाते हैं, मुवक्किलात उनके पास आ जाते हैं। अगर खुदा न खास्ता वो ज़िना कर लेते हैं या हाथों का इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसको हम मुश्तज़नी कहते हैं, और शहवत का बढ़ जाना, इस तरह के मामला, सेक्स करते हैं अपने हाथों से, या फिर हम बिस्तरी किसी से कर लेते हैं, ज़िना कर लेते हैं, क्या मुवक्किल उनके पास रहते हैं या नहीं? थी मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, जो लोग सिफ़्ल इल्म करते हैं, काला इल्म करते हैं, उनके जो मुवक्किल होते हैं वो तो इससे खुश होते हैं, उनको इससे तक़वियत, क़ुव्वत, ताकत मिलती है। जो रूहानी जिन्नात होते हैं वो इससे दूर भी हो जाते हैं और इसकी ठुकाई भी करके जाते हैं, क्योंकि जब आदमी चिल्ला-कशी करता है उस वक़्त उनके जब लवाज़मात तय होते हैं ना, तो उस वक़्त ये चीज़ें पाई जाती हैं कि आप गुनाहों से बचोगे, आप नमाज़ों की पाबंदी करोगे। इसी तरह आमिल भी जिन्नात को कहता है और जिन्नात भी आमिल को कहते हैं। अगर इसके बावजूद भी कोई इसकी खिलाफ वर्जी करता है तो ठीक ठाक किस्म की उसकी ठोकाई करते हैं। और मुझे ये भी लगता है कि जिस बंदे ने ये मैसेज पूछा है वो एक आमिल भी है और साथ में या तो वो जिना कर चुका है या हाथों का इस्तेमाल कर चुका है, क्योंकि इस वजह से इसको फिक्र हो रही है। बहरहाल अल्लाह हिफाजत फरमाए। दूसरे सवाल पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। गुजरी हुई ईद मुबारक आपको भी हो। इस तरह दूसरा सवाल है, असहाब काफ कौन होते हैं, इसका काम क्या होता है, अमलियात में इनके क्या रूल होते हैं? मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक ज़ात को जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात ने अर्श के ऊपर बुलाया था, उसके चंद सालों के बाद एक बादशाह मुसल्लत हुआ। जब वो बादशाह मुसल्लत हुआ तो उसने, उस वक़्त ईसाईयत होती थी, वो ईसाई उस वक़्त हक पर होते थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर के बाद भी कुछ टाइम के बाद जब दूसरे नबी आए तो फिर उसके मामलात बदले। अब हुआ ये कि वो बादशाह जालिम था, वो ईसाइयों के खिलाफ था, उसने हुकूमत बना ली। जैसे बहुत सारे लोग काबिज हो जाते हैं बहुत सारी सीटों पर या बहुत सारे मामलात के ऊपर वो कब्जा कर लेते हैं, अपनी हुकूमत किसी जमीनों के ऊपर बना लेते हैं, तो उनकी हुकूमत होती है। तो इसी तरह अब ये जो लोग थे, ये बहुत मुत्तकी परहेजगार लोग थे। अब ये जो लोग थे इन्होंने मशवरा किया कि कैसे इसका मुकाबला किया जाए, क्योंकि बादशाह का मुकाबला करना बहुत मुश्किल होता है, फिर वो उसके ऊपर काबिज भी है, दुनिया उसकी गुलाम हो चुकी है, तो इससे बेहतर है हम किसी गार में छुप जाते हैं। आज जब वो गार में गए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात ने 309 साल या 300 साल से ऊपर उनको नींद कराई, करवटें बदलते रहे, सारे मामलात करते रहे, और उसी के अंदर उनका वक़्त गुजरता रहा। तो जब 309 साल के बाद उठे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी कुरान पाक के अंदर असहाब कहफ के नाम से सूरत कहफ, पूरी एक सूरत है, तकरीबन आधे सिपारे से भी ज्यादा ये सूरत है, उसके अंदर पूरा इनका तज़किरा मिलता है। जब वो उठे तो उन्होंने एक साथी से कहा कि आप जाओ बाहर से कुछ खाना लाओ, क्योंकि भूख लगी हुई थी उनको। और जब वो बाजार में गया तो उनके पास जो सिक्के थे वो 309 साल के पुराने थे, क्योंकि उनके बकौल तो वो थोड़ी देर पहले सोए थे। तो 2-3-4 घंटे के बाद, एक रात सोने के बाद उनकी आंख खुल गई, उनको ऐसे महसूस हो रहा था। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात ने 300 साल से ऊपर उनको नींद कराई। जब वो उठे तो बाजार गए, तो उसने वो सिक्का दिया, तो वो जो बंदा था रोटी वाला, वो पुराने दौर का था, मतलब उसकी उम्र ज्यादा उस वक्त होती थी लोगों की। आपने सुना भी है कि पुराने जो अंबिया हैं उनकी जो उम्मतें थी उनकी 900 साल, 1000 साल, इस तरह की उम्रें हुआ करती थी।
अब जब उसने कहा कि ये सिक्का तो बहुत पुराने दौर का है, आप सच बताओ आपके हाथ कोई खजाना लगा? उसने कहा ऐसी कोई बात नहीं, हम रात को सोए हैं तो अभी हम उठे हैं तो रोटी लेने आए हैं। जब वो हकीकत बादशाह के दरबार पर पहुंची, उस वक्त पूरी ईसाइत काबिज दोबारा हो चुकी थी, बादशाह भी ईसाई बन चुका था, क्योंकि ये दूसरा बादशाह वो गुजर चुका था, उसकी सल्तनत भी खराब हो चुकी थी। अब ईसाइयत का उस वक्त अरूज था, जिसको दीन हक उस वक्त समझा जाता था। तो उस बादशाह ने अपने दरबार में बुलाया, उनको बहुत ज्यादा इकराम एजाज से पेश आए, बहुत ज्यादा उनकी इज्जत की, और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनके लिए पूरी सूरत कुरान पाक के अंदर उतारी। और इसी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो कलाम के अंदर या अल्लाह रब्बुल इज्जत के बरगुज़ीदा बंदे होते हैं, उनके साथ बहुत सारी चीजें रूहानियत की जुड़ी होती हैं। तो इस वजह से मेरा भी ये आजमूदा है, मैंने इसकी ज़कात दी हुई है साहब काफ के नाम से। तो ये हुब के लिए बहुत जबरदस्त काम करता है। आदमी जिसको भी इसका तावीज़ देता है तो जबरदस्त उसका काम हो जाता है, बहुत जबरदस्त इसका रिजल्ट मिलता है। इसकी हकीकत भी यही है। भाई परी की हाजिरी बता दें, परी की हाजिरी बहुत सारी बताई हुई है, लेकिन आप लोगों को कुछ तकलीफ होती है, आप चैनल का विजिट नहीं करते, बार बार मैसेज करते हैं, तो आप थोड़ा सा तकलीफ करके चला जाया करें। चैनल पर कुछ टैक्स नहीं लगता और ना ही कोई आपको तंग करता है वहां पर, तो आप वहां पर तशरीफ ले जाएं, इंशाल्लाह आपके मसाइल हल हो जाएंगे। उस्ताद जी, मनाजिर चिल्ला में जो मंजर नजर आते हैं प्लीज बता दें। पहले भी मैंने कमेंट्स किया था लेकिन आपने जवाब नहीं दिया, प्लीज जवाब दे दें। ट्रेन वाला सीन और इसके अलावा बहुत सारे किस्म के जानवर नजर आते हैं, इसकी हकीकत। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, मैंने आपको पहले भी बताया था कि चिल्ला कशी के अंदर जो मनाजिर नजर आते हैं, इस पर तफसीली वीडियो इस फकीर ने बनाई हुई, तकरीबन 15-16 मिनट की गालबन वो वीडियो है, आप उसके अंदर देख लें, आपको पता लग जाएगा कौन कौन से मनाजिर नजर आते हैं। उस्ताद जी, चिल्ला करने के लिए क्या हाफिज कुरान होना लाजमी है? आदमी कर सकते हैं या बगैर आदमी भी चिल्ला कशी कर सकता है? मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, चिल्ला कशी करने के लिए हाफिज का होना जरूरी नहीं है, लेकिन उसके लिए जो अमल किया जाए, जिस सूरत की ज़कात निकाली जाए, उसको सही तजवीद के साथ, सही अदायगी के साथ, सही तवज्जो के साथ उसको याद होना जरूरी है। और इसके साथ अगर याद भी नहीं कर सकते आप उस सूरत को, लेकिन उसके अंदर नाजरे देख कर पढ़ना अच्छी तरीके से आनी चाहिए, वरना इसके अंदर ये ना हो कि आप जबर जेर की गलती करें, फिर बहुत सारी चीजें उसके अंदर उलझ जाते हैं, उसके मायने भी तब्दील हो जाते हैं, फिर सारा सिस्टम उसके साथ तब्दील हो जाता है जब आप एक जबर जेर की गलती भी करते हैं। तो इस वजह से मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आप चिल्ला कशी का इंतखाब करें, अच्छे उस्ताद का जिसके तलफ़्फ़ुज़ अच्छे हों, जो आपको सही गाइड कर सके, उसके अंदर ये चीजें आती हैं। उस्ताद फीस किस चीज का लेता है? हम अगर आपसे फीस लेते हैं किसी भी चिल्ला कशी की, तो इस वजह से लेते हैं कि जो आपको गाइड करते हैं उसकी फीस लेते हैं, जो टाइम आपको देते हैं उसको हलाल करते हैं। दूसरे नंबर पर जो लोग बगैर इस तरह के मामलात करते हैं, ऐसे चिल्ला कशी के अंदर कूद जाते हैं, यकीन मानिएगा वो बहुत सारी इज्जत का शिकार हो जाते हैं। और दूसरे नंबर पर जमात तरफ का मौसम ढेर मजेदार दे, यख दे लग लग बारान शुरू से माता पता नहीं तासु तरफ का मौसम संग दे, बस आपकी तरफ मौसम कैसा है, बस हम तो इंजॉय भी करें, इस वजह से मैं चल फिर के वीडियो बना रहा हूँ। मुझे उम्मीद है जो आपके सवालात थे आपको जवाब मिल गया होगा, कोई बात बुरी लगी हो दिल से माजरत चाहता हूँ। जमात पर खास दुआओं का दा खुदाई पामान। अस्सलामु अलैकुम।